मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी चंद दिन कबल इलेक्शन के दौरान हमने और आपने देखा कि बड़े बड़े नेता किस तरह की बात कर रहे थे कि अगले 5 सालों में लोग अजान को भूल जाएंगे। हमने रोड पर, सड़कों पर हमने नमाज तो बंद करवा दी है और स्पीकर भी हटवा दिए हैं और आने वाले अगले 5 सालों में लोग भूल जाएंगे। ये चिल्लाहट होती है अजान को जो बोला गया, इसको भूल जाएंगे। तरह तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था। किसी ने कुछ कहा, कोई मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहा था। कुल मिलाकर बड़े बड़े नेताओं ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े नेता मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते नजर आए। कुदरत का निज़ाम आप ये देखें कि ये लोग जीतने के बाद भी परेशान है। बंदा हारने से इतना परेशान नहीं होता जितना ये जीतने पर परेशान है। कुदरत का निज़ाम आप ये देखिए कि इन लोगों को हुकूमत बनाने के लिए एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है, एक ऐसे इंसान का सहारा चाहिए जो मुसलमानों के साथ ही नहीं रहता, बल्कि ईद उल फितर के मौके पर मुसलमानों के साथ में ईद उल फितर की नमाज अदा करता हुआ भी नज़र आता है। और हैरत की बात ये देखिए कि एक तरफ ये कस्में खाई गई थी कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने दूंगा, तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की जनता से, आंध्र प्रदेश के मुसलमानों से ये वादा कर चुके हैं अपने मैनिफेस्टो के ज़रिए कि मैं मुसलमानों को 4% आरक्षण दूंगा। और उन्होंने ये भी वादा किया है कि जो मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं, हर एक वो बंदा जो हज करने के लिए जाएगा उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और देखिए, आंध्र प्रदेश में जितनी भी मसाजिद हैं, हर एक मस्जिद को महीने के 5,000 रुपये देंगे चंद्रबाबू नायडू जी। मस्जिद के मेंटेनेंस के लिए 5,000 रुपये देने का वादा किया है चंद्रबाबू नायडू जी ने। और 5 लाख रुपए का तक का लोन मुसलमानों के लिए इंटरेस्ट फ्री, ब्याज नहीं देना पड़ेगा। मुसलमानों को ब्याज देना नहीं पड़ेगा। मज़हब इस्लाम में ब्याज हराम है, इसलिए मुसलमान लोन लेने से बचते हैं। इसलिए उन्होंने ये वादा किया है, चंद्रबाबू नायडू जी ने ये वादा किया है कि मुसलमानों को इंटरेस्ट फ्री, ब्याज फ्री लोन दिया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का कोई भी मुसलमान लोन ले सकता है। कितनी खुशी की बात है। कैसा साथ, कैसा विकास। ये होता है सबका साथ सबका विकास। ये सारी स्कीमें चंद्रबाबू नायडू जी की तरफ से आंध्र प्रदेश के मुसलमानों के लिए हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि लोकतंत्र में कुछ होना भी चाहिए। लोकतंत्र में का मतलब ही यही होता है कि सबको साथ लेकर चला जाए। लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है। अब अगर चंद्रबाबू नायडू जी ने हिंदुओं के लिए कुछ स्कीमें रखी हैं या उनसे अपने मैनिफेस्टो के जरिए हिंदुओं से कुछ वादे किए हैं, तो हम इससे खुश होते हैं। खुशी की बात है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें भी खुश होना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी भी सूबे के, किसी भी मुल्क के मुखिया हैं, तो आप पर ये ज़रूरी है, आप पर ये लाजिम है कि आप हर कम्युनिटी, हर समाज को साथ में लेकर के चलें। हर एक की ज़रूरत का एहतराम करें, हर एक के मज़हब का एहतराम करें, हर एक की आस्था का एहतराम करें। और यही खूबसूरती है लोकतंत्र की कि हर समाज को, हर कम्युनिटी को अपने साथ में लेकर के चला जाए। ये नहीं होना चाहिए कि साहब हमने अज़ानें बंद करवा दी, हमने रोडों पर नमाज़ें बंद करवा दी और कुछ दिनों में लोग भूल जाएंगे कि चिल्लाहट जो होती है, अगले 5 सालों में लोग भूल जाएंगे अज़ान क्या चीज़ होती थी, लोग भूल जाएंगे मुसलमान घुसपैठिए हैं, मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ये इससे कुछ, इन सब बातों से कुछ नहीं होने वाला, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। हकीकत तो यही है कि इस मुल्क में बसने वाली सारी अक़वाम को साथ लेकर चला जाए और ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति, नफ़रत वाली राजनीति को ख़त्म किया जाए। इससे मुल्क की तरक्की भी होगी, इससे मुल्क में की बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत में बैठे हुए हर एक नेता से हर एक मज़हब का इंसान खुश भी होगा। लेकिन देखना ये है अब ये सरकार किस तरह से चलेगी, क्योंकि एक तरफ मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर घोलने वाले लोग, एक तरफ नफ़रत करने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़, और दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ में नमाज़ पढ़ने वाले लोग एक साथ में किस तरह से सरकार चलाएंगे, ये देखना ये है। हम तो यही दुआ करते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में अमन और सुकून अता फ़रमाए, हमारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम भाईचारा नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।